कि अगर ब्लॉक स्तर वो महिला जो गरीब है वो जा नहीं पाती है, जिसके कारण वो जो ब्लॉक जाती है बिचौलियों के पीछे परेशान हो जाती है, जिसका काम नहीं हो पा रहा है। रोजगार सब सरकारें नहीं दे पा रहा है तो हम लोग कहाँ से देंगे। लाइट तो बिल्कुल सरकार का जो है ना गलत फैसला है। ये पंचायत के माध्यम से होता है तो इससे बेहतर काम होता। जैसे सड़क हुआ, सड़क वगैरह बनवाया है, अगर चाहा तो बिल्कुल हम जो है सेवा करने का मौका देंगे। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है बिहार, और बिहार का ये कटिहार जिला का ब्लॉक कोढ़ा और ग्राम पंचायत चंदवा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुखिया जी का कहा जाता है कि यदि देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा, और गांव का विकास तभी होगा जब गांव में मुखिया को संसाधन मिलेगा, साधन मिलेगा और उस अनुरूप विकास होगी। हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, हम बात करते हैं स्मार्ट देश की, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी जरूरी है जब स्मार्ट गांव बनेगा, और स्मार्ट देश बनाने के लिए स्मार्ट मुखिया की सोच होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं, हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं फारूक आजम साहब हैं, मौजूदा मुखिया जी हैं। लेकिन मुखिया जी का कई संघर्ष, पंचायत में हम लगातार जा रहे हैं और ये देखते हैं, कहता है कि वोट तो सांसद भी लेते हैं, विधायक भी लेते हैं, लेकिन जब विकास की पंचायत में बात होती है तो मुखिया जी से ही किया जाता है। मुखिया जी से ही जनता आता है कहने के लिए कि मुखिया ये नहीं कराया तो मुखिया वो नहीं कराया। लेकिन जानते हैं कि मुखिया जी का सहयोग कितना सांसद करते हैं, कितना विधायक करते हैं, और मुखिया जी को सरकार कितना अधिकार दिए हैं पंचायत विकास के लिए। ये तमाम सवाल के साथ जनता का भी सवाल है, उससे भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मुखिया जी से एक बार परिचय करते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल में आपका। आपको भी ये कानूनी जंग जो चैनल से आए हैं सभी कर्मी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। जिब्बा मुखिया जी, थोड़ा सा आप पहली बार चुनाव कब लड़े और क्यों राजनीति में आना हुआ? क्योंकि पता चला है कि आप एक किसान परिवार से थे, और किसानों का कहा जाता है कि इस देश में किसान, आज देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि गांव की ओर लौटो। किसान का जो मूल समस्या है, मूल चीजें जो होती है वो किसान होती है, किसान ही देश को चलाता है। लेकिन समाज को चलाना, समाज सेवा करना कैसे शुरुआत किए? समाज में बहुत ज़्यादा असुविधा की कमी है, जिसके चलते जो है हम अपना बचपना से सेवा भाव रखे हैं कि समाज का सेवा करें। इस सेवा के चलते सोचे कि एक बार चुनाव लड़ जाए जो इसके माध्यम से सेवा करने का मौका मिले और लोगों का सेवा स्वीकार हो और हम सेवा करें। मतलब सेवा पहले से आप कर रहे थे, लेकिन एक बार लगा कि यदि सिस्टम में चलकर जाएंगे तो इससे अधिक मदद मिलेगा। लेकिन एक बात सवाल है कि आपने कहा कि सिस्टम में जाएंगे, जब आप मुखिया बने तो थोड़ा सा अनुभव बताएंगे कि सिस्टम में जाने के बाद क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है, और एक जो मुखिया पहली बार बनता है उसको सीखने के लिए कितना वर्ष लग जाता है समझने के लिए सरकारी सिस्टम को? देखिए, हमें पंचायत मुखिया बनने के बाद सिस्टम मीटिंग के माध्यम से समझ में बात आई कि किस ढंग से पंचायत का कार्यकाल करना है, कब मीटिंग करनी है, उसके माध्यम से कैसे योजना को चलाना है। वही मीटिंग से ही मालूम हुआ, और उन मीटिंग और जो जिला से या सरकारी जो नियमों का पालन करते हुए हमने योजना का काम किया। 2021 में आप मुखिया बने। पता चलता है, कई मुखिया से बात करते, कई जनप्रतिनिधि कहते हैं कि सर 2021 से लगातार या तो कभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी सचिव हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कभी ना कभी किसी मतलब कारण से पंचायत विकास में विरोधी है। क्या ये सही है? जी, अब मान लीजिए कि अब हम लोग का कार्य करने का अंतिम वर्ष बचा हुआ था, जो कुछ पैसा वैसा देखते, अगर फंड होता तो उसको कार्य जो पूर्ण बचा हुआ था करते, अभी रुका हुआ है, और वैसे फंडिंग में पैसा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे सीओ की बात बोले, अब गांव में ही जमीन है,
और गांव में जमीन लेके बहुत विवाद है। जो जेन्युइन काम जो है सीओ और कर्मचारी के द्वारा होता है, अब सीओ साहब हड़ताल में है, कर्मचारी हड़ताल में है, तो उनका वो तो दौड़ के मेरे पास आते हैं, लेकिन हम लोग मदद करने से असमर्थ हो जाते हैं। किससे बात करेंगे, किसको बोलेंगे? क्या मुखिया एक जनप्रतिनिधि का बात सुनता है? कर्मचारी हो या सीओ हो या बीडीओ हो, जो उनकी आवाज को लेकर के जाते हैं, इनकी समस्या को लेकर सही से सुनते हैं? केवल सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है? सीओ साहब जब रहते हैं तो सुनते हैं, और कर्मचारी भी रहते हैं सुनते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या है जब बंद। अच्छा, ये बताइए, जो वादा किए थे जनता से, किन वादों से जनता कहे थे कि हम ये काम कराएंगे, वो काम कराए, कितना वादा आप पूरा किए, यदि पूछते हैं आपसे? देखिए, सबसे गरीबी अहम मूल बात है, और ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवार रहते हैं, और बीपीएल परिवार से भी निचला तबके के लोग एससी एसटी रहते हैं, जो उनके पास घर नहीं है। और हम मेरे जैसा उम्मीदवार को या मुखिया को लगता है कि पंचायत के विकास जैसे मूलभूत है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, ये तो जरूरी है। साथ साथ वो गरीबों का भी व्यवस्था होनी चाहिए, आवास मिलनी चाहिए, वृद्धा पेंशन हो या वृद्धा जो भी पेंशन हो, उनको वहाँ परेशानी है। परेशानी क्या है कि अगर ब्लॉक स्तर वो महिला जो गरीब है वो जा नहीं पाती है। अच्छा। जिसके कारण वो जो ब्लॉक जाती है बिचौलियों के पीछे परेशान हो जाती है, जिसका काम नहीं हो पा रहा है। मेरा आश्वासन था, मेरा अपना सोच था कि वही आईडी जो ब्लॉक स्तर में है एक पंचायत से जोड़ दिया जाए, ताकि गरीब जन को पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो भी पेंशन सरकार की तरफ से है उनको जो है लागू कराने में समय पर लाभ हो जाए, ताकि वो सुखी रहे और हम लोग का शिकायत दूर हो जाए। रही बात आवास का, आवास तो सरकार 2017 से दिए नहीं है पंचायत को, इसी का दुख है जो गरीब को हम कुछ दे नहीं पाए। यानी आपने जो वादा किए थे सरकार के लाचार व्यवस्था के कारण आपने पूरा नहीं कर पाए। आप रोजगार की भी बात किए होंगे जब चुनाव लड़े होंगे तब? रोजगार सब सरकारें नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? बिल्कुल सही बात है। ये बात हम भी कहते हैं कि सरकार रोजगार देने में असफल है। एक बात हम ये बात जरूर कहेंगे कि सरकार आपका अधिकार, चुनाव से लड़ने से पहले लग रहा था कि ये अधिकार हम हैं, बड़ी उमंग से चुनाव लड़े थे। कौन कौन सा अधिकार आपको छीना है पंचायत के विकास में? जैसे कि पंचायत के द्वारा पहले कुछ बहालियाँ होती थी, जैसे टीचर का हुआ, और सब बहालियाँ होती थी, आज वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि पंचायत के माध्यम से बहुत सी असुविधा है। जैसे आपका जल नल योजना 7 निश्चय 2, जैसे कि अभी 7 पहले जो है 7 निश्चय जो आ रहा था वो तो इलेक्शन चुनाव के बाद ही बंद हो गया। उसमें जो राशि मिलता था वो निर्माण का काम, वो दिखता था पंचायत में कि काम हो रहा है। ये जल नल योजना ये सही है सरकार का या फैल है? फैल टेंडर होने से फैल है या मुखिया जी के पास नहीं है उसी के फैल है? ये जब से टेंडर हुआ है तब से ही समस्या खड़ा हुआ है, कहीं कोई नल जल चल नहीं चल रहा है। यदि एक सुधार और एक सुझाव कहना चाहेंगे सरकार को मेरे चैनल के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार मुखिया जी को नहीं दे, वार्ड सदस्य को हर वार्ड में चिन्हित करके उनको दे दे, वो सुचारू ढंग से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सड़कों में हालांकि एक तरफ कहते हैं कि 22 घंटा हम बिजली देंगे, 24 घंटा हम बिजली देंगे, सरकार वादा करती है, दूसरी तरफ फिर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगा रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि ये सरकार का फिजूल खर्ची है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है का बढ़ावा देना है। क्या आप मानते हैं इसको? सोलर लाइट तो बिल्कुल सरकार का जो है ना गलत फैसला है। ये पंचायत के माध्यम से होता है तो इससे बेहतर काम होता, सरकार का भी बचत होता। इसके लिए तो हम दोष देंगे सरकार। बीच में हर घर में डस्टबिन बांटा गया था, बाल्टी बांटा गया था, ताकि हर घर के कचरे को साफ किया जाए। क्या आपके घर के कचरे को साफ किया जाता है डेली या आपके मोहल्ले का? जी, मेरे पंचायत में तो कचरे का उठाव हो रहा है।
हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन उसका पेमेंट सरकार के द्वारा सुनते हैं कि बहुत नए मुखिया जी पर लोड पड़ रहा है, क्या सच्चाई है इसका? जी, कचरा प्रबंधक जो भी उसके जो है काम कर रहा है कर्मी लोग, उनका वेतन में कभी कभी दिक्कत होता है। और अभी वो 4-5 महीना का वेतन जो है ये 2026 से पहले बकाया है, और अभी 26 के बाद जनवरी से लेकर 5वां महीना तक उसे बाकी है। तो उन लोगों को यही कहें कि पैसा तो आया हुआ है, पंचायत सचिव आए तो 25 से पहले वाला भुगतान कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि कबीर अंत्येष्टि किसी पंचायत में कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं तो उनको पैसा देना होता है, सरकार के द्वारा कितना मिलता है और क्या समय पर मिलता है? और यदि क्या आपके पास जो अधिकार था और अब तो सरकार छीन ली है, तो क्या अंतर पाते हैं? जी, सरकार जो है पहले जो नियम बना के रखे थे कबीर अंत्येष्टि योजना में, वो ऐसा था कि उस समय मुखिया के पास चेक रहता था। कोई मरा तो मुखिया जी के पास दौड़े गया कि मेरा फलाना आदमी पति बेटा कोई मर गया है, तो उनको मुखिया जी पेमेंट कर देते थे। अभी ऐसा हो गया है, जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो उसका रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें विलम्ब होता है, दिक्कत होती है, परेशानी है, जो गरीबों को समय पर कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग अभी क्या किया, अपने पॉकेट से जो गरीब लोग हैं अपनी तरफ से उनको कफन दफन के लिए पैसा देते हैं। एक सवाल मेरे जहन में ये है, हालांकि ये मेरा सवाल है कि जनता पंचायत के एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुखिया जी को कम से कम कितने लाख खर्चा करना पड़ता है अपने जेब से, यदि सरकार नहीं देती है तो भी? देखिए, वो तो मैं सबका अपना अलग अलग है, खर्च होता है। अब किसी को अपने घर से दिए, अपने पॉकेट से दिए, तो तकलीफ हम ही को उठाना पड़ता है। आपको उठाना पड़ता है, बिल्कुल। अब हम आते हैं एक और सवाल पर। चुनाव के समय वोट सांसद भी लेते हैं, विधायक भी लेते हैं और मुखिया भी लेते हैं, जिला परिषद भी लेते हैं। क्या पंचायत के विकास में इन सभी का योगदान रहता है? और आपने कभी मदद मांगे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, और आपको दिया है? क्या कोई काम किया है ये सब आपके पंचायत में? जी, इलेक्शन जहाँ तक बोले सभी लड़ते हैं, इलेक्शन तो सभी लड़ते हैं और सभी अपना जीतते हैं ताकि लोगों का सुख दुख में साथ रहे। जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक है या MP है, वो लोग हमारा सहयोग करते हैं। कोई काम किए हैं आपके पंचायत में, ये काम करवाएं, थोड़ा नाम बताएं। जैसे कि अभी हमारे राजेश रंजन पप्पू यादव जी हैं सांसद, उनसे हाई मास्क लाइट के लिए कहे थे पंचायत में, एक लगाए हैं। और विधायक कौन है? और उसके बाद ट्रांसफार्मर के लिए भी बोले तो ट्रांसफार्मर भी बेचारा लगवा दिए। और विधायक कविता पासवान जी हैं। कैसा, मतलब एक काम कराए आपके पंचायत में? जी, उनके माध्यम से बहुत काम हुआ पंचायत में। हाँ, जैसे में क्या बना? जैसे सड़क हुआ, सड़क वगैरह बनवाया है। चलिए, यदि मौका मिलेगा फिर से चुनाव लड़ने का तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव तो सब, हम जैसे बोले कि बचपना से जो है जनता का सेवक रहे हैं, सेवा में रहे हैं। इस बार जो है सोचे चुनाव के जरिया ही प्रतिनिधि बन के उनका सेवा किया जाए तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर जनता अगर चाहा तो बिल्कुल हम जो है सेवा करने का मौका देंगे। जनता कहेगी कि सर आपने जो वादा किए उस वादे पर खरा नहीं उतरे, क्या अपील करना चाहेंगे? अब कुछ महीनों के बाद आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और चुनाव होएगा, क्या एक अपील? कुछ तो मजबूरियाँ मेरा भी रहा है और कुछ पंचायत के वजह से पैसे के चलते रहा है और आवंटन के वजह से भी हुआ है। जैसे कि अभी सबसे पहली बात है कि बहुत मूलभूत सुविधा है जो है शिक्षा से लेके सड़क तक जो सरकार के माध्यम से हो रहा है। जो गरीबों का जो आवास अगर मिल जाता और पेंशन का सुविधा पंचायत से हो जाता, राशन कार्ड का सुविधा पंचायत से हो जाता, तो शायद लगता था सरकार जो हम लोग को नहीं नकारते, जो गरीब मजदूर लोग हैं वो नहीं नकारते, फिर हमको मौका देते। फिर देखते हैं, मेहनत करके देखते हैं कि जनता स्वीकार करता है कि नहीं करता है, तो समय की बात है। अंतिम सवाल एक है, शराबबंदी सरकार पर बहुत चर्चा होती है, शराबबंदी की स्थिति आपके पंचायत में क्या है? बंद होनी चाहिए या इसका समर्थन करते हैं या अब चालू कर देना चाहिए? किसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, शराबबंदी है तो उससे बहुत महिलाओं को राहत है। मतलब आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ अधिक सुधार का सुझाव हो तो क्या कहिए?
हम तो चाहेंगे कि सरकार का बहुत अच्छा पहल है और इनके लिए जो है सरकार का समर्थन है और सरकार के साथ हैं। अगर शराबबंदी हो तो बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी खुश है अपने पति के शराब नहीं पीने के कारण, उनका बच्चा शराबी के बनने के चलते वो पढ़ाई की तरफ जा रहा है। आप किसान हैं, आपके क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने से मक्का किसानों को बड़ी परेशानी है। क्या सरकार मुआवजा के लिए मांग किए हैं आप लोग? जी, सरकार से हम लोग मुआवजा का मांग पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। मिला है? अब हम लोग को उसके लिए जो है लगे हुए हैं, किसान को जो मुआवजा मिले। सरकार घोषणा किया था प्रति हेक्टर जो है 2 लाख के करीब का कैसे मुआवजा बताए थे, तो उसके लिए जो है अभी तक मिला है? नहीं, उसको जो है ना किसान सलाहकार के माध्यम से रिपोर्ट कोड बन रहा है। हमको उम्मीद है सरकार मुआवजा जरूर देंगे। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में एक अंतर बताएंगे, क्या लगता है कौन बेस्ट होंगे साबित? मेरे लिए दोनों बेस्ट। चलिए, देखिए ये भी जनप्रतिनिधि हैं और अपनी बात को बेबाकी अंदाज, हालांकि बहुत शांत और सरल स्वभाव से ये आवाज़ दिए, अपनी बातों को रखे और किन किन समस्याओं से जूझे और आने वाले दिनों में खास करके उन्होंने पंचायत विकास के लिए सरकार का जो नीतियां हैं उस पर भी और ब्लॉक पदाधिकारी का सहयोग और संसद विधायक का सहयोग मिलता है, सभी पर खुल करके बोले। बाकी बात आप देख रहे थे, मैं SK आनंद, कैमरामैन आलोक रंजन जी के साथ, कटिहार, बिहार। धन्यवाद।